हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास है रैकरिंग यानी पुनरावृत्ति। तो चलिए देखते हैं रैकरिंग होता क्या है। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सिर्फ हम बेसिक मैथमेटिक्स सिखाते हैं। तो बेसिक अगर आपका कमज़ोर है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए रैकरिंग होता क्या है। किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति, जैसे देख लो हम लिख दें 5.64 और इसके ऊपर रैकरिंग लगा दें 0.3, इसके ऊपर रैकरिंग लगा दें 0.54, ये दोनों के ऊपर रैकरिंग लगा दें। तो इसको क्या कहते हैं? रैकरिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका पुनरावृत्ति हो रहा है। क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब ये बार बार आते जा रहा है। जैसे इसमें 4 के ऊपर रैकरिंग है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये है 5.64444, ये अनंत तक है। कहाँ तक है? अनंत तक है। सॉरी, 4 कहाँ तक है? अनंत तक, मतलब बहुत आगे तक है। तो इसलिए इसको रोक दिया जाता है। एक रैकरिंग लगा के और क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। जब संख्या लगातार आने लगे यानी भागने लगे तो उसको क्या करते हैं? रैकरिंग लगा के रोक देते हैं। इसमें इसको कैसे लिखते हैं? 0.33333 डॉट 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 लिख सकते हैं। 3 देखो इसमें बार बार लगातार आ रहा है 3, तो इसको रोक देते हैं। जब कोई संख्या लगातार आने लगे उसके बाद वो कटेगा नहीं, बस वही आते जाएगा, तो उसको क्या कर सकते? रैकरिंग लगा के रोक देते हैं। इसमें क्या होगा? 0.54545454 इस तरह आते जाएगा। 545454 आते जाएगा। इसका पुनरावृत्ति होते रहेगा। क्या रहेगा? पुनरावृत्ति यानी घूम घूम के आते रहेगा। तो इसको हम रैकरिंग लगा के और रोक देते हैं। बस देखो 5 4 है, 5 4 है, 5 4 है, 5 4 है, तो इसको रैकरिंग लगा दिए, बस बात ख़त्म। तो चलिए देखते हैं आखिर रैकरिंग होता क्या है, रैकरिंग कैसे बनता है। पहले ये देख लेते हैं। क्या है कि जब तक बेसिक नहीं मालूम होगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं रैकरिंग बनता कैसे। देखिए कोई भी संख्या को, जो संख्या भिन्न के रूप में हो, किस रूप में हो? भिन्न के रूप में हो। हम बता चुके हैं भिन्न के रूप में संख्या होता कैसे। अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल पर वो वीडियो भी डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग सब बता चुके हैं। तो देखो कोई भी संख्या भिन्न के रूप में, मान लेते हैं कि संख्या 20/6 है, 20/6 है। इसको अगर हम भाग करेंगे तो क्या होगा? तो देखो 6 लिखेंगे, 20 लिखेंगे और इसको भाग करना शुरू कर देंगे। तो 6 3 18, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 6 3 18 देंगे, फिर 2 आएगा, दशमलव दे दिए तो 0 उतार सकते हैं। फिर 6 3 18 देंगे, 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा, दशमलव पहले दे चुके तो 0 उतार देंगे। फिर 6 3 18 लगाएंगे। तो ये देखने से क्या पता चलता है कि संख्या क्या हो रहा है? घूम घूम के आ रहा है। संख्या क्या हो रहा है? घूम घूम के आ रहा है। देखो 20 आया, 20 था, 18 लगाए, फिर 20 आया, फिर 18 लगाए, फिर 20 आया, फिर 18, फिर 20, फिर 18, यानी कि इसको कहीं तक हम काटते जाएंगे तो ये क्या होगा? इसी तरह चलते जाएगा। 3.333333 होते चला जाएगा। तो जब ये संख्या दशमलव के बाद संख्या क्या हो रहा है? छिड़िया रहा है। इसको देहाती भाषा में क्या कहते हैं कि संख्या छिड़िया रहा है, मतलब लगातार आते जा रहा है। तो उसको हम टोपी पहना के रोक सकते हैं। टोपी पहना दो और बस रुक जाएगा, यानी कि उसके ऊपर छाता लगा दो। तो जैसे देखो 3.3 के ऊपर छाता लगा दिए, इसको टोपी पहना दी, बस ये रुक गया। इसका रोक होता है। इसको कहते हैं रैकरिंग। इसको क्या कहते हैं? रैकरिंग। इसका मतलब होता है कि ये 3.3333 होते जा रहा है। तो रैकरिंग ऐसे ही बनता है। अब देखो हम रैकरिंग का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे कर सकते हैं। क्या है कि ये तो दशमलव के आगे तक है, बहुत आगे तक है। तो अगर हम इसको जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो सारा संख्या लिख तो सकते नहीं हैं, तो फिर इसको वापस कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं।
देखो इससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे देख, अगर रैकरिंग के बाद जोड़ और घटाव करना हो तो हम उसको बड़ी आसानी से जोड़ घटाव कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से जोड़ घटाव। लेकिन उससे पहले रैकरिंग आखिर बनता कैसे। तो जैसे अभी हम क्या किए थे, मान लो कि हम 2/3 को भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 2/3 को भाग लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 0 देंगे तो ये 20 हो जाएगा। 0.6 2 आएगा, फिर 6×3 = 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 6.66 0.666 होते चला जाएगा। तो 0.6 के ऊपर रैकरिंग लगा देते हैं। 6 के ऊपर क्या लगा देते हैं, रैकरिंग लगा देते हैं। अब देखो इतना को भाग किए तो इतना आया, तो क्या इतना को हम वापस इतना के रूप में ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। यही मेन कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, मेन कॉन्सेप्ट यही है और ये ट्रिक है। इसका लॉन्ग मेथड भी होता है लेकिन वो हम नहीं बता रहे हैं। बस आपको 3 बात याद रखना है। पहला बात ये है, देखो कितने के ऊपर रैकरिंग है, तो बस एक संख्या के ऊपर रैकरिंग है। तो 6 जैसे के तैसे लिख दो और उसके नीचे 9 लिख दो। जितना के ऊपर रैकरिंग है उतना नीचे 9 लिख दो। जितना संख्या के ऊपर रैकरिंग रहे उतना के नीचे 9 लिखो, बस बात ख़त्म। इसको भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 आ गया वापस 3/2 के रूप में। 3/2 3/2। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था कि जितना के ऊपर 9 रहे रैकरिंग रहे उतना बटा में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जितना संख्या के ऊपर 9 रहे उतना संख्या के नीचे 9 जितना संख्या के ऊपर रैकरिंग रहे उतना संख्या के नीचे बटा में 9 लिखेंगे। अब देख लो, जैसे अगर कोई दूसरा संख्या लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम 0.5 लेते हैं, 0.5। तो इसका रैकरिंग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5/9, 5/9 बस हो गया, हमारा रैकरिंग टूट गया। इसको हम भाग करेंगे तो 0.55555 होते चला जाएगा। 9×5 = 45, 9×5 = 45, 9×5 = 45, इस तरह होते चला जाएगा, कभी भी नहीं कटेगा। तो ये होता है। अगर हम कुछ दूसरी संख्या की बात करें, जैसे देख लो 2 संख्या के ऊपर रैकरिंग रहे तो क्या करेंगे। अभी ये तो एक संख्या के ऊपर रैकरिंग था। अगर 2 संख्या के ऊपर रैकरिंग रहे, मान लो कि संख्या इस तरह 0.36 बट्टा में 3 6 के ऊपर रैकरिंग है। 3 6 के ऊपर क्या है, रैकरिंग है। तो देखो कितने संख्या के ऊपर रैकरिंग है, 2 संख्या के ऊपर। तो हम पहले संख्या लिख लेते हैं और उसके बाद 2 को 9 नीचे लगा देते हैं। ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 33/12। इसको अगर हम भाग करेंगे तो वापस इसी रूप में आएगा हम, या फिर हाँ बिल्कुल इसी रूप में आएगा। वो आप भाग करेंगे इतना को तो क्या होगा, 0.36363636 होते चला जाएगा। तो ऐसे बनता है। अब देख लो, ये तो था वैसी संख्या जिसमें सब के ऊपर रैकरिंग रहता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4 3 2 सब के ऊपर रैकरिंग रहता तो रैकरिंग हटाते तो क्या हो जाता, ये रैकरिंग हटाते जैसे ही बस इसके नीचे हम 3 को 9 लगा देते, बस हो गया। लेकिन अगर संख्या इस प्रकार रहे, इसको मिटा लेते हैं, संख्या जिसमें एक के ऊपर रैकरिंग रहे और एक के ऊपर रैकरिंग नहीं रहे, तब क्या करेंगे। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, जिसमें दोनों की सब के ऊपर रैकरिंग रहे, संख्या जितना भी हो और उतना के ऊपर रैकरिंग रहे, तो क्या करते हैं, उसको रैकरिंग हटा के और जितना के ऊपर रैकरिंग रहता है उतना 9 नीचे लगा देते हैं। लेकिन जिसमें एक के ऊपर रैकरिंग रहे और एक के ऊपर नहीं रहे, उसको क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो संख्या अगर इस तरह रहे, जैसे मान लेते हैं 0.32 और इसके ऊपर सिर्फ रहे 2 के ऊपर रैकरिंग रहे, 3 के ऊपर रैकरिंग नहीं रहे। दोनों के ऊपर रैकरिंग रहता है तो नीचे 99 लगा देते थे। लेकिन इसमें एक के ऊपर रैकरिंग है और एक के ऊपर रैकरिंग नहीं है, तब कैसे इसको हल करेंगे। तो देख लो, यहाँ पे पहले जैसे के तैसे लिख लो। 32 लिखते थे तो 32 लिख लो।
उसके बाद देखो किसके ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो 3 के ऊपर रैंकिंग नहीं, तो 3 को घटा लो, इसमें से 32 में से 3 को घटा लो। जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं उसको माइनस में डाल दो, जिसके ऊपर रैंकिंग है वो दोनों एक साथ, और रैंकिंग नहीं उसको माइनस में और बटा में। कितना के ऊपर रैंकिंग था, तो एक संख्या के ऊपर, तो 1 9। कितना के ऊपर रैंकिंग नहीं था, तो 1 के ऊपर नहीं था, तो 1 0। जितना के ऊपर रैंकिंग नहीं रहेगा उतना 0, और जितना के ऊपर रैंकिंग रहेगा उतना 9। अब देख लो 32 में से 3 घटाएंगे तो 29 बटा में 90, 29/90। अगर फिर हम इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 3.2 आते चला जाएगा, 3.2। 9 तिहाई 27 होगा और बचेगा ऊपर से 2, और 3.9 दूना 18, 9 दूना 18, 180 180 180 होते चला जाएगा। या फिर इसको हम भाग करके देखें तो देखो 0.322 आता है या नहीं, तो ये 90 है। ये 29 है, 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 290 हो गया। 9 तिहाई 27, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये ख़त्म। अब फिर 0 लगाएंगे, 9 दूना 18, 180, 0 2 ख़त्म। फिर 9 दूना 18, 180। तो इसी तरह हो जाएगा 0.322 डॉट 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 होते चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3.2 और इसके ऊपर रैंकिंग चढ़ा देते हैं। जो संख्या ज़्यादा भागने लगता है उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं, रैंकिंग लगा के रोक देते हैं। तो बस यही 0.32 आ गया। यही था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, कि जिसमें एक के ऊपर रैंकिंग रहे और एक के ऊपर रैंकिंग न रहे। तो जिसके ऊपर रैंकिंग रहे उसको रहे न रहे दोनों को एक साथ लिखो। उसके बाद जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं है उसको माइनस में लिखो, और बट्टा में जितना के ऊपर रैंकिंग है उतना 9 लिखो, और जितना के ऊपर रैंकिंग नहीं है उतना 0 लिखो। बस हमारा रैंकिंग सॉल्व हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, उसके बाद दशमलव से पहले अगर रैंकिंग रहे या फिर न रहे तो उसको हल कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे 54, 0.54 इस तरह अगर रहे तब इसको कैसे हल करेंगे। 0.54 है तो इसको पहले तो 54 लिखेंगे, माइनस 5 करेंगे, उसके बाद 1 के ऊपर रैंकिंग है तो 9 लिखेंगे, 1 के ऊपर रैंकिंग नहीं है तो 0 लिखेंगे। बस बात ख़त्म हो गई। घटा लेंगे तो कितना आएगा 49 5 54, तो 49 आएगा बटा में 90। बस हो गया। इसको भाग लगाएंगे तो वापस इसी के रूप में आएगा। अगर संख्या इस प्रकार रहे 0.63 और 2 के ऊपर रैंकिंग रहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो 632 लिख दो, माइनस 63 लिख दो। दो संख्या के ऊपर रैंकिंग नहीं तो दोनों संख्या घटा लो, और उसके बाद रैंकिंग 1 के ऊपर है और 2 के ऊपर रैंकिंग नहीं, तो 2 0 बट्टा में। बस हो गया हमारा रैंकिंग सॉल्व। इसको घटा के 900 से भाग लगाएंगे, बस हमारा रैंकिंग ख़त्म। तो ये तो था दशमलव के बाद वाला। लेकिन अगर दशमलव के पहले रैंकिंग रहे या फिर कोई पूर्ण संख्या रहे, 0 को छोड़ के कोई पूर्ण संख्या रहे, तब उसको कैसे हल करेंगे। काहे कि सब में तो 0 0 बता रहे थे, सब में क्या बता रहे थे 0 0। लेकिन अगर कोई संख्या रहे जो पूर्ण रहे, 1 2 3 4 रहे, तब उसको कैसे हल करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, चलिए देखिए। मान लेते हैं कि ये 2.54 है और इसके ऊपर रैंकिंग है, 1 के ऊपर ही रैंकिंग है, दोनों के ऊपर रैंकिंग नहीं। तब इसको कैसे हल करेंगे। तो पहले तो लिखो 2 प्लस 2 लिखो, जो संख्या पूर्ण है उसको पूर्ण को लिखो, उसके बाद प्लस का चिन्ह दो, जहाँ दशमलव है वहाँ पे प्लस का चिन्ह दो। उसके बाद देखो
5 और 4 जैसे लिखते थे, उसके बाद जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं है, उसके बाद नीचे में जिसके ऊपर रैकरिंग है उतना 9, जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं है उतना 0। अब ये हो जाएगा 2 + 49/90, 49/90। अब इसको भिन्न का जोड़ कर देंगे तो 180 + 49/90, 180 + 49/90। ये भिन्न का जोड़ करेंगे तो भिन्न का जोड़ हम सिखा दिए हैं, अच्छे से सिखाएं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है। इसको हम जोड़ देंगे और इसमें से और इसको 90 से भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर वापस फिर किसके रूप में आएगा, इसी के रूप में आएगा। 2.5 और 5 4 और उसके ऊपर रैकरिंग 5 4 4 4 4 आते चला जाएगा। तो इस तरह आएगा। ये किस तरह था, जो एक पूर्ण संख्या और इसके ऊपर रैकरिंग ना हो, लेकिन अगर इसी के ऊपर रैकरिंग हो तब हम इसको कैसे हल करेंगे तो वो भी दिखाते हैं। पहले इसका एक और उदाहरण लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 3.26 है और दोनों के ऊपर रैकरिंग है, क्या है, दोनों के ऊपर रैकरिंग है, तो पहले 3 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, 26/99 कर देंगे, बस हो गया। दोनों के ऊपर रैकरिंग है तो 2 9, बस इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 27, 9 × 27 है 2 29 + 26/99, दोनों को जोड़ के और बटा में 99 लिख देंगे। काहे कि भाग करेंगे तो वापस इसी रूप में आ जाएगा, 3.26 होते चला जाएगा। तो भाग तो करना नहीं है, तो बस जोड़ के और बटा में 99 लिख सकते हैं। ऐसा रहे 4 के ऊपर रैकरिंग रहे तब इसको कैसे हल करेंगे, और इधर वाली संख्या बिना रैकरिंग के रहे और पहले वाला ही संख्या रैकरिंग के ऊपर, उसके ऊपर ही रैकरिंग लगाओ, तब इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, संख्या अगर इस प्रकार रहे तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो जब दशमलव से पहले वाली संख्या के ऊपर अगर रैकरिंग लगा हो तो बस कुछ नहीं करना है, जिसके ऊपर रैकरिंग लगा हो उसको माइनस में लिखो, सॉरी बहुत बड़ा लिखा गया, उसको माइनस में लिखो, -4 और प्लस 0.56, बस हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस यही हमारा आंसर है। रैकरिंग ख़त्म होगा, माइनस लग जाएगा, रैकरिंग ख़त्म होगा। अगर मान लेते हैं ये 25 है, 25 और दोनों के ऊपर रैकरिंग लगा हुआ है, और ये है 0.37, तो इसको हम 25 माइनस में लिखेंगे और प्लस 0.37 लिख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो रुका कहाँ है, चल ही तो रहा है वीडियो, रोकिए वीडियो जल्दी।